हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने कहा था, ये हमारी स्टोरी का लास्ट पार्ट है, द माफिया किंग का। सो फ्रेंड, अब हम स्टोरी पे आते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था ते 9 मंथ अब प्रेग्नेंट है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते और जंकुक अपने बेबी के आने की न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने बेबी का। ऐसे ही दिन स्किप हो जाते हैं। ते एक दिन गार्डन में बैठे होते हैं और वो स्टोरी बुक रीड कर रहे होते हैं। तब वहाँ पे जंकुक की मॉम आती हैं ते से मिलने। ते अपने बिग बैली को बहुत ही अपने हैंड से प्यार से होल्ड करके खड़े होते हैं, अपनी मॉम को ग्रीट करते हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं कि नहीं बेबी, तुम बैठो, रिलैक्स करो। ते और वो गार्डन में ही बैठ जाते हैं। वो उनसे काफ़ी सारी बातें कर रही होती हैं। ते काफ़ी एक्साइटेड और ब्यूटीफुल होते हैं। उनकी मॉम कहते हैं कि ते हमेशा की तरह एकदम ब्यूटीफुल और फ्रेश फ्लावर की तरह दिखते हो। तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जब भी जंकुक तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रेजी है। वो ये कहती हैं तो ते शाय फील करते हैं और वो ब्लश करने लगते हैं। फिर ते और उनकी मॉम काफ़ी देर तक बात करती है और बात करने के टाइम ही ते को अपनी बैली में बहुत ज़ोर से पेन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और अपने बैली को अपने हैंड से टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। ते की मॉम जैसे ये देखती है, वो तुरंत ही सर्वेंट को बोलती है कि कुकी को बोलो कि ते को हॉस्पिटल लेके जाना है, बेबी आने वाला है। ये सुनते ही सर्वेंट तुरंत ही मेंशन के अंदर भागती हैं और वो किंग का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। इस समय जंकुक अपने स्टडी रूम में होके अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। वो जैसे ही मेड की आवाज़ सुनते हैं, वो तुरंत ही अपने स्टडी रूम से बाहर आते हैं। तो मेड उन्हें बोलती है कि किंग क्वीन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ये सुनते ही कुकी तुरंत ही भागते हुए अपने मेंशन के गार्डन में आ जाते हैं, जहाँ पे ते बैठे हुए रीड कर रहे थे बुक। वहाँ पे वो अपनी मॉम को देखते हैं कि उनकी मॉम ने ते के हैंड को टाइटली होल्ड कर रखा है और ते बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। वो बहुत चिल्ला रहे हैं। उन्होंने अपनी बैली को अपने हैंड से होल्ड कर रखा है और वो कुकी का नाम लेके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। जैसे कुकी तुरंत ही उनके पास भागते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं कि ते बेबी, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो अपने बेबी की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू और उन्हें इतना ज़्यादा पेन में देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो तुरंत ही ते को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और अपने पार्किंग लॉट में आते हैं। वो तुरंत ही अपने ड्राइवर को कार रेडी करने के लिए कहते हैं और वो खुद ते को अपनी आर्म्स में कैरी करके बैक सीट पे बैठ जाते हैं और फ्रंट में उनकी मेड बैठ जाती है और उनकी मॉम सेकंड कार में आ रही होती हैं उनके पीछे। वो कॉल करके पहले ही हॉस्पिटल स्टाफ को सब कुछ रेडी करने के लिए कह दिए होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल के बाहर ही किंग का और उनकी वाइफ का वेट कर रहे होते हैं। सब ते पूरे रास्ते होल राइड बस रोए जा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनकी इतने ज़्यादा पेन में देख के कुकी को भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था उनके हार्ट चेस्ट में और वो अपने बेबी बॉय के बार बार आंसू को वाइप कर रहे थे। ते की पूरी बॉडी शिविर कर रही थी। वो पूरे स्वेट से कवर हो चुके थे। वो हर सेकंड बस कुकी का नाम ले रहे थे और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुकी प्लीज़, हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसे सेव करना। तो कुकी उनकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे और डर रहे थे और वो बार बार अपने बेबी बॉय से कह रहे थे कि प्लीज़ ते, तुम कुछ मत बोलो, बस अभी हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो ये कह रहे थे और कुकी की भी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। तो ते इतने पेन में होने के बावजूद भी कुकी के आंसू को वाइप करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, आप मत रोइए, आप प्लीज़ हिम्मत रखिए। वो बार बार अपने हस्बैंड को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुकी अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा पेन में देख के उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी और ते हर सेकंड और भी ज़्यादा पेन की वजह से चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपने टाइटली हैंड को ग्रिप कर रखा था, उन्होंने अपनी मुट्ठी को बांध रखा था। जैसे ही ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो तुरंत ही जंकुक के कॉलर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं
और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम जितना हो सके फास्ट ड्राइव करो। वो पूरे टाइम बस अपने हस्बैंड को अपनी आर्म्स में कैरी करके बैठे हुए थे और वो बस हॉस्पिटल आने का ही वेट कर रहे थे। और ते अदर साइड इतना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। 30 मिनट्स की राइड के बाद जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ उनका ही वेट कर रहे थे, वो उनके आने का वेट कर रहे थे। वो जैसे ही देखते हैं कि किंग की कार आ गई है, वो तुरंत ही डॉक्टर और नर्सिस उन साइड दौड़ती हैं और स्ट्रेचर पे ते को लेके आती हैं। और ते काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपने बेबी बम को अपने हैंड से टाइटली होल्ड कर रखा था और एक हैंड से उन्होंने कुकी के हैंड को पकड़ रखा था। कुकी भी उनके साथ ते के साथ अंदर आते हैं हॉस्पिटल के। ते हर सेकंड चिल्ला रहे थे। तो उन्हें जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगते हैं डॉक्टर्स, तो ते और कुकी एक दूसरे का हैंड को नहीं छोड़ रहे थे। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ किंग, आप को इनका हैंड को छोड़ दीजिए, हमें इनका ऑपरेशन करना है। तो कुकी बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं अपने बेबी बॉय को लेके और वो डॉक्टर को बार बार वार्न कर रहे होते हैं कि अगर मेरे ते को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और ते हर सेकंड बस पेन की वजह से चिल्ला रहे होते हैं। वो अनकॉन्शियस कंडीशन में होने वाले होते हैं। तो कुकी उनसे बार बार कहते हैं कि प्लीज़ बेबी बॉय, तुम्हें अपनी आंखें खोले रखनी है, तुम अपनी आइज़ को क्लोज मत करो। और वो ये कहकर उन्हें बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और कुकी भी डॉक्टर से जिद कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में जाने की कि वो अपने बेबी बॉय को एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। पर डॉक्टर उन्हें काफ़ी समझाते हैं कि प्लीज़ किंग, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आप यहीं पे वेट कीजिए और कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, आप इतना ज़्यादा मत डरिए, इतना ज़्यादा वरीड मत होइए। वो डॉक्टर की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि किंग, अगर आप ऐसे ही लेट करते रहेंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी क्वीन और बेबी में से किसी एक को सेव करने में। ये सुनते ही कुकी अपने थोड़े से सेंस में आते हैं और वो डॉक्टर की तरफ बहुत ही ज़्यादा एंग्री लुक से देखने लगते हैं। फिर वो शाउट करके बोलते हैं कि मेरे बेबी और मेरे ते को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ते भी उनसे अपने हैंड को फ्री करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि कुकी, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप इतना मत डरिए। और वो ये कहकर कुकी ते के हैंड पे किस करते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने देते हैं। और कुकी खुद ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर काफ़ी रोते हैं। उनकी मॉम उनके पास होती है, वो उन्हें बार बार समझा रही होती है। वो उनके शोल्डर पे हैंड रखती है और उनसे कहते हैं कि कुकी, सब ठीक होगा, ते और तुम्हारा बेबी बिल्कुल सेफ होगा, तुम इतना ज़्यादा वरीड मत हो, इतना मत रो। थोड़ी ही देर में कुकी के फादर भी आ जाते हैं क्योंकि मिसिस जियोन ने उन्हें कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी थी। कुकी हर सेकंड सिर्फ रोते रहते हैं। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ते के चिल्लाने की आवाज़ ऑपरेशन थिएटर से भी बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही फ्लोर पे बैठ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मेंशन में ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो मेड RM और शुगा को कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। थोड़ी देर में शुगा और जिमिन भी आ जाते हैं। जिमिन ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। वो ते का सिर्फ वेट कर रहे होते हैं और अदर साइड ते की बहुत ज़्यादा रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनकर जिमिन भी रोने लगते हैं कि उनका सोलमेट कितने ज़्यादा पेन में है। और कुकी जैसे जैसे ते के चिल्लाने की वॉइस सुन रहे थे, कुकी भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत नर्वस होते हैं कि ते को इतना पेन हो रहा है और वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। शुगर और RM और जिन भी आ जाते हैं वहाँ पे। वो तुरंत ही कुकी के शोल्डर पे RM अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें रब करने लगते हैं और उन्हें बोलते हैं कि किंग, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना वरीड मत हो, सब ठीक होगा। और वो ये कहकर उनके बैक को रब करते हैं। पर कुकी हर सेकंड रो रहे थे। वो फ्लोर पे बैठ के बहुत रोते और ऑपरेशन थिएटर में ते कंटिन्यूसली चिल्ला रहे थे। उनके रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी।
जिसे सुन के सब लोगों को भी डर लग रहा था कि ते को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे अपने सोलमेट के ऐसी कंडीशन को देख के। आफ्टर 2 आवर्स के बाद डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर से आते हैं, ऑपरेशन थिएटर में चिल्लाने की आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। सब लोग ऑपरेशन थिएटर के गेट की तरफ ही देखने लगते हैं। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वहाँ से आते हैं तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तुरंत ही कुकी अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो डॉक्टर की तरफ जाने लगते हैं और डॉक्टर तुरंत ही किंग को देख के स्माइल करते हैं, जिसे देख के कुकी के फेस पे स्माइल तो नहीं आती बट उनकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती। वो बहुत ही क्वेश्चनिंग आइज से डॉक्टर की तरफ देख रहे होते हैं कि डॉक्टर उन्हें देख के स्माइल कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अपने बेबी बॉय के लिए, तो वो तुरंत ही उनसे कहते हैं कि डॉक्टर मेरा ते कैसा है। वो ये जैसे ये क्वेश्चन करते हैं तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि किंग आपका हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक टाइगर है, उसने टाइगर की तरह ही फाइट करी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें इतना पेन हो रहा था, वो इतने पेन में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बेबी को बर्थ किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ये कहकर स्माइल पास करते हैं तो जिसे देख के कुकी भी स्माइल करते हैं और पूछते हैं कि अब मेरा ते कैसा है। तो डॉक्टर कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बस वो बहुत थक गए हैं तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। इतने में मिसेस जियोन पूछती हैं कि डॉक्टर और हमारा बेबी। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ आपका बेबी भी ठीक है ग्रैंडसन, और आपको बहुत खुशी होगी जान के कि आपका एक ग्रैंडसन हुआ है। वो ये सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही ऑपरेशन थिएटर से नर्स आती है बेबी को अपने आर्म्स में लेकर, और वो तुरंत ही कुकी की तरफ अपने बेबी को करते हैं, उनके बेबी को उनकी तरफ करते हैं। पर कुकी काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं बेबी को होल्ड करने में, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो बेबी को नहीं ले रहे होते। इतने में मिसेस जियोन बेबी को अपने आर्म्स में लेती है और वो कुकी को भी उन्हें ठीक से कैरी करना सिखाती हैं और सब लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं। तुरंत ही जिमिन भी अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो ते की कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। तो डॉक्टर उन सबको बोलते हैं कि वो अब ठीक है। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं अपने बेबी को अपनी आर्म्स में लेके। वो बहुत ज़्यादा वार्म और खुशी से, वो उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा वार्म फील कर रहे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। कुकी के फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही होती है। वो बस अपने बेबी बॉय के लिए पूछ रहे होते हैं, अपने लिटिल टाइगर के लिए। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अभी हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तुरंत ही कुकी वो अपने सर्वेंट को कॉल करते हैं और पूरे वार्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी करवा देते हैं। पूरा वार्ड बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो रखा होता है बलून्स एंड फ्लावर से, बहुत सुंदर तरीके से। फिर ते को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुकी अपने सन को अपने आर्म्स में होल्ड करे ते के पास ही बैठे होते हैं। वो ते के हैंड को उन्होंने बहुत ही प्यार से होल्ड कर रखा होता है। ते अपने सेंस में आते हैं तो वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो कुकी के ब्यूटीफुल और इतने हैंडसम फेस को देखते हैं जिस पे एक इतनी प्यारी बनी स्माइल आ रखी है। तो वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखते हैं तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनके तुरंत ही फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि थैंक यू बेबी बॉय, तुमने मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया। ये सुनते ही ते भी स्माइल करने लगते हैं, वो भी काफ़ी खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि कुकी हमारा बेबी। तो तुरंत ही कुकी अपनी आर्म्स में से ते के आर्म्स में अपने बेबी बॉय को देते हैं, जिसे लेके ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपने सन के चिक्स पे किस करते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पूछते हैं कि कुकी आपने कोई नाम सोचा? तो कुकी उनसे कहते हैं कि हाँ तेकुक, और ये कहकर दोनों बहुत खुश होते हैं। जिमिन, शुगा, आरएम और उनके पेरेंट्स भी रूम में आ जाते हैं। सब लोग उन लोगों को विश करते हैं। ते देखते हैं कि रूम इतनी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट है तो वो काफ़ी खुश होते हैं और वो कुकी की तरफ स्माइल करके देखते हैं। सो फ्रेंड, इस स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले न्यू स्टोरी में।
आप मेरे चैनल को लाइक